अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यूपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 का 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। यहाँ पे चित्र में दिखा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी 200 लट्ठे हैं, उस लट्ठों को इस रूप में रखा जाता है। और कहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी सबसे नीचे वाला जो लाइन है इसमें 20 लट्ठे हैं। फिर कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। फिर इससे ऊपर वाला जो पंक्ति है ये वाला, इसमें 19 लट्ठे हैं। फिर आगे कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। फिर इससे ऊपर वाला जो ये लाइन है इसमें 18 लट्ठे रखे गए हैं। कह रहा है इत्यादि, यानी इसी तरह रखा गया है। तो कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी ये जो 200 लट्ठे हैं यह कितने लाइनों में रखा गया है उस लाइनों की संख्या बताना है। और इसके सबसे ऊपर वाला जो लाइन आएगा उसमें कितने लट्ठे हैं उसको भी बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले कहा है कि सबसे निचले वाले लाइन में 20 लट्ठे हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे लट्ठों की संख्या। लिखाएगा लट्ठों की संख्या पंक्तियों में, ठीक है, पंक्तियों में लिख देंगे इतना। सबसे निचली लाइन में है 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपरी लाइन में है 19 लट्ठे, फिर उससे ऊपरी लाइन में है 18 लट्ठे, उसी तरह 17 होगा। इसी तरह आगे मतलब रखा गया है। तो कह रहा है कि यह 200 लट्ठे हैं, उस 200 लट्ठे को कितने लाइनों में रखा गया है, यानी कितने पंक्तियों में रखा गया है, उसी को बताने के लिए कह रहा है। यानी इसमें दिया हुआ है कुल लट्ठों की संख्या बराबर जो है 200 है, ठीक है। और यह भी कहा है कि सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति आएगा उसमें कितने लट्ठे हैं उसको बताने के लिए कहा है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यह एपी के कंडीशन का है कि नहीं। यहाँ पे जो है 20 19 हो गया है, कब हो गया है तो 20 में से 1 घटाने पर हुआ है। फिर यहाँ 19 जो है 18 कब हो गया है तो 1 घटाने पर हुआ है। फिर 18 17 कब हो गया है तो 1 घटाने पर हुआ है। यानी सब पद में 1 घटाया जा रहा है, यानी एक निश्चित संख्या है तो यह एपी के रूप का है। तो इसको अब एपी के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एपी, ठीक है। सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह आगे लिखेंगे। अब जो है इसमें कहा कि कुल 200 लट्ठे हैं, तो इसको लिखना होगा एस एन बराबर 200, यानी इसका योग ही दिया हुआ है 200। तो एपी के भाषा में कुल लट्ठों को लिखना होगा तो एस एन बराबर 200 लिखना होगा। और इसमें एन का ही मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी इसमें एन जब पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने पंक्तियां हैं, तो इसमें एन ही ज्ञात करना है। फिर इसमें कहा है कि सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं उसको भी बताने के लिए कहा है। तो यानी ए एन का वैल्यू कहा है निकालने के लिए, यानी सबसे लास्ट वाला पद को ए एन लिखते हैं या एल भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ए एन लिख देंगे। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद सार्वत्रिक होना चाहिए। तो प्रथम पद इसमें से लेंगे, तो प्रथम पद को ए लिखते हैं, तो ए का वैल्यू इसमें 20 है तो 20 लिख लेंगे। और फिर डी का वैल्यू यानी सार्वंतर का, तो अगला पद में से पिछला घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद है 19, तो 19 लिखेंगे माइनस पहला पद है 20। अब जो है 19 में से 20 घटाना है तो -1 आएगा, यानी 20 में से 19 घटा लेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस में रहेगा। तो डी का वैल्यू हो गया -1। तो प्रथम पद सार्वंतर निकल गया। तो अब इसको लेंगे और इसी से निकलेगा। तो इसको लेने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला उसका लिखना होगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला लिखेंगे और इसी फार्मूला पर वैल्यू रखेंगे, निकल जाएगा, लिखाएगा। इसलिए एस एन का वैल्यू 200 है, इसको यहाँ पे रख लेंगे। फिर n है तो n तो मालूम है नहीं, इसी को ज्ञात करना है, n/2 इंटू 2a। तो 2 और a का वैल्यू है इसमें 20 लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -1, कितना लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे 2 n में भाग कर रहा है तो इस 2 को बराबर के साइड लेके आएंगे तो 200 में गुना करेगा। तो 200 गुना 2, इधर सिर्फ n बचेगा, इंटू यह 2 से 20 में करेंगे तो 40। अब यहाँ जो है देखेंगे यहाँ पर n-1 में -1 से गुना करना है,
तो इससे इसके अंदर गुना करना है तो करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और इसको अंदर गुना करना है तो -1 से इस n में गुना करेंगे तो प्लस में है तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, और n से 1 में गुना होकर n हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 1 1 गुना होकर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 200 से 2 में गुना करेंगे तो 400 होगा, इधर n, यहाँ पे 40, और यहाँ प्लस है, इस प्लस से इसका अंदर गुना कर लेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, n का n, फिर प्लस 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 से होगा, 1 का 1, इतना लिख लेंगे। अब जो है इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे 400 है, और इधर है n, और यहाँ है 40 माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे 1 और 40 को जोड़ लेंगे तो n इंटू 1 और 40 को जोड़ेंगे तो 41 होगा माइनस n। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे 400 और n से इसके अंदर गुना कर लेंगे, n से 41 में करेंगे गुना तो 41 n होगा, और माइनस n से n में गुना करेंगे तो n स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये प्लस में n है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब जो है ये सब को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे n स्क्वायर जो है माइनस में इस साइड आएगा तो सिर्फ n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि यह माइनस में था। फिर यहाँ 41n है, इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 41n, और यहाँ पे ही 400 है, या प्लस में है तो प्लस 400 लिख लेंगे। अब बराबर इधर सिर्फ 0 बचेगा तो 0 लिख लेंगे। अब जो है यह एक द्विघात समीकरण के रूप में बना। अब इसको द्विघातीय सूत्र द्वारा इसको गुणनखंडित करेंगे, और गुणनखंडित करने के बाद n का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट में गुना करेंगे, तो फर्स्ट में n स्क्वायर और गुना लास्ट में है 400, तो इसको गुना करेंगे तो 400 n स्क्वायर होगा। अब जो है 400 n स्क्वायर को ऐसी दो पार्टों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -41n आना चाहिए, और फिर गुना करने पर 400 n स्क्वायर आना चाहिए। अब जो है इस अंक वाला 400 को गुणनखंडित करेंगे इस तरह, 2 से करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 होगा, यानी 2 से 200 में भाग करने पर, फिर 2 से करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 होगा, फिर 5 से 5 में करेंगे तो 1 होगा। इतना कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें जोड़ा बनाना है, 2 पार्ट बनाना है, तो पहले इसको देखते हैं। 5 25 का एक पार्ट बना लेते हैं, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 का एक पार्ट बनेगा। यानी यहाँ पे जो गुणनखंडित किया गया है इसी को 2 पार्टों में बांट दिए, तो 16 और 25 में बांट दिए। अब इसको देखना है कि जोड़ने या घटाने पर 41 आ रहा है कि नहीं, तो 16 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में आना चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस में कर देंगे, तो -41 हो जाएगा जोड़ने पर। तो -41 तो आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें n लगा देंगे दोनों में। अब देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो -41n आ जाएगा, तो जोड़ने पर -41n आ गया। अब यह भी चेक करना है कि इस दोनों को गुना करने पर भी फिर 400 n स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा। 16 से 25 में गुना करेंगे तो 16 × 85 या 16 दूना 32, 8 यानी 40 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा, और n गुना होकर n स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस दोनों पार्ट को गुना करें तो 400 n स्क्वायर आ गया, यानी यह आ गया फिर, और जोड़ने पर 41n आ गया। तो यह जो है 400 n स्क्वायर का यह 2 पार्ट टूट गया। अब यह जो टूट गया तो इस दोनों पार्ट को क्या करेंगे, तो -41n को हटा करके इसको लिख देंगे। यही काम सिर्फ इसको हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण में इतना काम किया जाएगा। तो पहले का जो है इसको उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ इसको हटा करके लिखेंगे -16n और फिर -25n, और लास्ट वाला भी उसी तरह रहेगा +400, और बराबर है इधर 0 तो 0 लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब जो है इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे भी जोड़ा लग गया। अब इस जोड़ा में देखना है क्या क्या कॉमन है, तो इस जोड़ा में n है दोनों में, तो n कॉमन हो जाएगा, और इसमें दूसरा कुछ नहीं है तो सिर्फ n कॉमन करेंगे। तो इस n को इसमें से कॉमन करेंगे तो इस n से अब इसमें भाग करेंगे दोनों में, और भाग करने के बाद जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। तो n से n स्क्वायर में भाग करेंगे तो एगो n कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा, ठीक है, एगो n बचेगा। फिर यहाँ माइनस है, प्लस से भाग देंगे तो माइनस होगा, n से फिर 16n में भाग करेंगे तो n तो कट जाएगा, फिर सिर्फ 16 बचेगा। अब इस जोड़ा में देखेंगे क्या कॉमन है, तो कॉमन करने के साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि इसके जैसा आना चाहिए, यानी n-16 के जैसा आना चाहिए। तो यह जो है सबसे पहले प्लस में है, तो प्लस में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n तो पहले आना चाहिए, तो 25 कॉमन करेंगे तभी n आएगा, ठीक है, और 25 के साथ माइनस भी कॉमन करेंगे तो प्लस में आएगा। तो -25 इसमें कॉमन होगा दोनों में, तो इसमें -25 तो है ही, 400 में भी -25 है, तो इतना कॉमन करेंगे। और -25 से इस दोनों में भाग करके लिखेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस तो कट के प्लस हो जाएगा,
तो प्लस में होगा, 25 से 25 में भाग करेंगे तो 25 कट जाएगा, सिर्फ n होगा, यानी यह पहले वाला इसमें मिल गया। फिर अब इसमें भाग करेंगे तो माइनस और प्लस है, तो माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस होगा, और 25 से 4 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। भाग करके चेक कर सकते हैं, तो इतना आएगा। अब जो है इतना कॉमन करने के बाद यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पार्ट है, तो इस पार्ट में देखेंगे फिर भी कॉमन है, n-16 यहाँ पे भी है, n-16 यहाँ पे भी है, दोनों में है। तो अब इस दोनों को कॉमन करेंगे तो एक बार लिखा आएगा n-16, इतना कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के बाद यह जो है इससे इस पार्ट में भाग करेंगे तो n-16 तो डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा, n इसमें लिख देंगे। फिर n-16 से इसमें भाग करेंगे तो n-16 कट जाएगा, सिर्फ इसमें -25 बचेगा, इतना लिख देंगे, इधर बचेगा 0। या इस तरह भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, दोनों में जब मिल जाएगा तो इसको एक बार लिख लेंगे और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो इसको लिखने के बाद इसमें n बचा है तो n लिख दिया गया है, फिर इसमें n-16 को निकाल दिया गया है तो ये सिर्फ बचा है, इसको लिख दिया गया, इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है यह दो पार्ट में गुणनखंडित हो गया। कौन, तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण मिला था यही गुणनखंडित हो गया दो पार्टों में। अब यह जो गुणनखंडित होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे यह और यह दोनों गुणा में है तो यही गुणनखंडित कहलाता है। जब गुणा में है तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि इसको बराबर के इसी साइड रखते हैं, यानी n-16 को यहीं पर रखेंगे तो यह जो है बराबर को साइड जाएगा तो 0 में डिवाइड करेगा, यानी n-16 बराबर यह इस साइड आके 0/n-25 हो जाएगा। एक यह कंडीशन हो सकता है, ठीक है। यानी इसको रखेंगे तो गुना में ये है, इसको बराबर को साइड भेजेंगे तो 0 में भाग करेगा, एक यह होगा। या इसको रखेंगे n-25 को बराबर के इसी साइड रखेंगे तो यह n-16 जो है इस साइड आएगा, गुना में है तो 0 में भाग करेगा n-16, इतना होगा। अब जो है n-16 को यहीं पर रहने देंगे, 0 में n-25 से भाग देंगे तो 0 होगा। या यहाँ पे देखते हैं n-25 को यहीं पर रहने देते हैं, 0 में n-16 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना होगा। अब जो है n को रहने देते हैं, 16 को साइड भेजेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। या यहाँ पे भी n को यहीं पर रहने देते हैं, 25 जो है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर n का दो मान आया, एक 16 और दूसरा 25, और दोनों प्लस में है तो n का मान दोनों होगा। अब जो है इसमें दो मान निकला तो इसमें कहा जा सकता है कि 200 लट्ठों को इस तरह सजाने पर 16 पंक्ति होगा या 25 पंक्ति होगा, यानी 16 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है पंक्ति की संख्या। अब इसमें जो है देखना है कि 16 सही है n का वैल्यू या 25 सही है। यहाँ पे तो दोनों आंसर है, लेकिन इसको देखना भी है कि कौन इस सिचुएशन में सही है। तो उसको देखने के लिए सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसको ज्ञात करना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इधर मिटा लेते हैं तो ज्ञात करते हैं। अब जो है इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, n बराबर 16 या n बराबर 25, इस दोनों को लिखेंगे। अब जो है सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति है उसको ज्ञात करना है। इसमें 16 पंक्ति है तो सबसे ऊपर वाला पंक्ति संख्या 16 ही होगा, तो यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ये 16, यानी इसका ज्ञात करना है 16 जो पंक्ति है सबसे ऊपर वाला, उसका वैल्यू देखना है जो कितना है, तभी पता चलेगा कि n का वैल्यू इस सिचुएशन के लिए कौन सही है। तो लिखाएगा तो n बराबर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रखेंगे n का वैल्यू पहले 16 लिखेंगे तो ये 16 यानी 16वां पद ज्ञात करना है। a का वैल्यू है तो यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1, तो 20 प्लस 16 में से घटेगा तो 15 और गुना -1, तो 20 प्लस माइनस गुना के माइनस, 15 से 1 में गुना के 15 होगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 होगा। यानी 16वां जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या 5 है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ये 16 बराबर 5। अब जो है 25 से चेक करेंगे कि कितना आ रहा है सबसे लास्ट वाला पंक्ति में लट्ठों की संख्या, यानी 25वां जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n का वैल्यू 25 रखना है, तो a 25, a का वैल्यू है यहाँ पे 20 तो 20 लिख लेंगे, और प्लस n का 25 माइनस 1 का गुना डी का मान है -1, 20 प्लस 25 में से घटेगा तो 24 और गुना -1, तो 20 प्लस माइनस हो जाएगा, 24 से 1 में गुना करेंगे तो 24। अब जो है 24 यहाँ पे माइनस में है, अब 20 प्लस में है, तो प्लस माइनस में तो घटेगा, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 होगा,
अब माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा इसलिए माइनस में होगा, तो यहाँ पे -4 आ रहा है। तो -4 आ रहा है 25वां जो पंक्ति है यानी सबसे लास्ट वाला। तो इसका मतलब हुआ कि 25वां जो लास्ट वाला पंक्ति है उससे -4 गो लट्ठा है, तो -4 गो लट्ठे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यही होगा n का वैल्यू सही, यानी यही n का वैल्यू होगा, यानी पंक्ति का संख्या इसमें कुल 16 पंक्ति की संख्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए। ऐसे तो n का वैल्यू दोनों सही है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए दोनों सही नहीं है, सिर्फ n बराबर 16 ही सही है, 25 नहीं है, क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए सिर्फ 16 ही होगा इसमें पंक्तियों की संख्या। तो अब इस तरह हम कह सकते हैं कि 200 लट्ठों को इस रूप में अगर सजाएंगे तो सबसे जो लास्ट वाला पंक्ति आएगा उसमें कुल 5 लट्ठे होंगे और कुल पंक्ति की जो संख्या है यानी कुल जो लाइन है वह 16 गो होगा। तो इस तरह यह क्वेश्चन बना। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।